हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। इसमें हम पढ़ेंगे कि राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या होती है और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि जो भी मैनेजमेंट है, जो डिसीजंस है, उसमें वो पार्ट ले सकता है। ये पार्टनर के राइट्स है। सेकेंड है, एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब अकाउंट डिटेल या कोई भी डेटा है वो चेक कर सकता है। उसके पास फुली राइट है पार्टनर के पास। थर्ड है, एवरी पार्टनर हैज इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट अनलेस डिफरेंट प्रोपोर्शन आर स्पेसिफाइड। अगर कोई प्रोपोर्शन डिसाइड नहीं किया गया, लेट सपोज कोई 4 पार्टनर है ए बी सी डी, तो सबके 25-25% प्रॉफिट में शेयर होगा। अनलेस एंड अनटिल एग्रीमेंट में कुछ और शेयर स्पेसिफाई किया गया है तो हम उसको मानेंगे, अदरवाइज सबका इक्वल राइट है प्रॉफिट में। फोर्थ है, पावर टू एक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन इफ फर्म फेसेस लॉस। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है और फर्म किसी लॉस वाली सिचुएशन में है तो उसके पास राइट है कि वो कोई भी एक डिसीजन ले सकता है और इमरजेंसी में काम कर सकता है, बट ये उसी सिचुएशन में होगा जहां पे इमरजेंसी सिचुएशन आएगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, एन इनकमिंग पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी डेट्स विच इनकर्ड बिफोर ही ज्वाइन। अगर उसकी ज्वाइनिंग से पहले कोई और डेट्स हैं, कोई और लाइबिलिटीज हैं, तो वो इनकमिंग पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होगा। इनकमिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो कोई एग्जिस्टिंग फर्म में एंटर करता है, तो वो उस चीज के लिए लायबल नहीं है। 6 पॉइंट है हमारा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू प्रिवेंट एनी न्यू पार्टनर इन द फर्म विदाउट हिज कंसेंट। अगर उसकी कंसेंट के बिना कोई पार्टनर, किसी सारे पार्टनर्स डिसाइड करते हैं या एक पार्टनर उसमें एग्री नहीं करता, तो उसमें उस केस में कोई भी पर्सन एंटर नहीं कर पाएगा। उसके पास राइट है कि वो उसको बोल सकता है कि मैं इसके लिए एग्री नहीं करता। तो एवरी पार्टनर हैज राइट टू प्रिवेंट एनी न्यू पार्टनर इन द फर्म विदाउट हिज कंसेंट। 7 पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। सबके पास क्या राइट है कि वो फर्म से रिटायर होंगे, ये हर पार्टनर का राइट है। और 8 पॉइंट है, एवरी आउटगोइंग पार्टनर कौन होता है, जो जा रहा है, हैज राइट टू कैरी कंपीटिंग बिजनेस बट विदाउट यूजिंग फर्म नेम। उसके पास राइट है कि वो कंपीटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कंपटीशन में शुरू कर सकता है, बट वो फर्म का नेम यूज नहीं करेगा। तो ये सब क्या है, राइट्स ऑफ पार्टनर से हमारे। अब हम आगे पढ़ते हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं। ड्यूटीज जानते हैं ना, कर्तव्य क्या होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स बिलो ड्यूटीज। क्या क्या ड्यूटीज हैं? एवरी पार्टनर मस्ट बी फेथफुल टू अदर पार्टनर। इसका मतलब है हर पार्टनर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, दूसरे पार्टनर के लिए फेथफुल होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा काम नहीं करता हो कोई भी पार्टनर जिससे दूसरे पार्टनर को हार्म हो या पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो। सेकेंड, एवरी पार्टनर मस्ट शेयर लॉसेज इक्वली विद द अदर पार्टनर। हर पार्टनर का क्या ड्यूटी है, जैसे वो प्रॉफिट शेयर करे वैसे ही वो लॉस भी शेयर करेगा सारे पार्टनर्स में इक्वली। अनलेस एंड अनटिल कोई शेयर स्पेसिफाई किया है उसकी अलग बात है, अदरवाइज सब इक्वली शेयर करेंगे। थर्ड है, एवरी पार्टनर मस्ट कैरी ऑन बिजनेस फॉर द फर्म ग्रेटेस्ट एडवांटेज। इसका मतलब क्या है, हर पार्टनर ये मान के चलेगा कि ये उसका पर्सनली काम है, उसका अपना काम है, तो वो कैसे बिजनेस कैरी करेगा जिससे फर्म को सबसे ज्यादा फायदा हो। वो ऐसे नहीं करेगा कि फर्म को नुकसान हो जाए और वो बिजनेस कैरी कर रहा है। उसको ये मान के चलना है कि मुझे बिजनेस ऐसे करना है कि फर्म को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। फोर्थ पार्ट है हमारा, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू कीप करेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म। हर पार्टनर बाउंड है कि वो फर्म के करेक्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, मतलब करेक्ट डेटा मेंटेन करेगा, करेक्ट डिटेल मेंटेन करेगा। ये सब हर पार्टनर बाउंड है। और आगे है, ऑल मनी ऑफ द फर्म विच कम्स इन हिज हैंड मस्ट बी हैंड ओवर टू द फर्म। किसी केस में अगर उसको कहीं से डायरेक्टली पैसा मिलता है किसी भी पार्टनर को, तो वो बाउंड है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पैसा सारा फर्म में सबमिट करे। वो फर्म का पैसा है, उसका अपना पर्सनली पैसा नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, ए पार्टनर कैन नॉट मेक पर्सनल गेन फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म से कोई पर्सनली पैसा नहीं कमा सकता। जो भी पैसा वो अर्न करेगा वो फर्म के लिए होगा, उसका पर्सनली इसमें कुछ भी नहीं है। सिक्स्थ है, नो पार्टनर कैन कैरी बिजनेस विच इज कम्पीट विद द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। अगर वो पार्टनर है किसी फर्म का तो वो कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर सकता अपने टाइम पे। अगर वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो वो ऐसा बिजनेस नहीं कर सकता जिससे फर्म
जिसका फर्म कंपटीटर में है, कंपटीशन में है, वो ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर सकता। 7th पॉइंट है हमारा, इफ एनी पार्टनर फाउंड गिल्टी, अगर कोई पार्टनर दोषी पाया जाता है, गिल्टी मतलब दोषी पाए जाना, एंड फर्म फेसेस लॉसेस, देन पार्टनर इज बाउंड टू कंपनसेट द लॉस टू द फर्म। और अगर फर्म को नुकसान होता है तो पार्टनर क्या बाउंड है कि वो लॉस को कंपनसेट करेगा। तो ये क्या है, पार्टनर की ड्यूटी है। लास्ट पॉइंट है हमारा, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। एजेंट ऑफ अदर पार्टनर क्यों बोला गया है, एंड बाउंड टू कम्युनिकेट फुल इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टनर। इसका मतलब क्या है, हर पार्टनर ट्रस्टवर्दी, फेथफुल, लॉयल होना चाहिए और दूसरे पार्टनर को सारी इंफॉर्मेशन उसको बतानी है। कोई एक पार्टनर ऐसा काम नहीं कर सकता कि मतलब वो अपना आप काम कर ले और वो दूसरे पार्टनर को इन्फॉर्म ही नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होगा। फर्म वाले केसेस में उसको सबको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि मैंने ये डील करी है, मुझे ये फायदा हो रहा है या ये मैंने डिसाइड करा है, तो वो सबको बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।